Hello friends and my dear students. I am Dr. Harpreet Kaur, Assistant Professor, School of Management, Maharaja Agharsen University, Baddi. Today I am going to talk about hypothesis testing. It's a part of research methodology. Hypothesis testing procedure basically start with set up a hypothesis. Next, set up a suitable significant level. Determine a suitable test of statistic. Determine the critical region. Perform computation. And lastly, we have to take a decision. Hypothesis testing refers to making an assumption called hypothesis about population parameter. हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हमने कुछ अज्यूम करना है। सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसके बारे में हम कुछ अज्यूम करते हैं और अज्यूम क्या करते हैं, दैट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन कि ये चीज हो सकती है, मे बी ये चीज हो सकती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है कि हमने उस अजम्पशन को टेस्ट करना है कि जो हमने सोचा था क्या वो सही है या उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो उस अजम्पशन को जब हम चेक करते हैं, द होल प्रोसीजर इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली मेक एन अजम्पशन, हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा। कलेक्टिंग सैंपल डेटा, calculating a sample statistic, using a sample static to evaluate the hypothesis. हाइपोथेसिस जो है बेसिकली दो टाइप के हमारे पास होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मीन्स there is no significant difference between two population. For example, if we compare Coke and Diet Coke, the null hypothesis is there is no difference between Coke and Diet Coke. Alternative hypothesis इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होगा। यहाँ पे हमने बोला था देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक। ऑल्टरनेटिव क्या बोलेगा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कोक एंड डाइट कोक। तो ये आपके ऊपर है। हाइपोथेसिस आपने अज्यूम करना है। एक अज्यूम आपका टेंटेटिव सॉल्यूशन है, वो नल हाइपोथेसिस भी हो सकता है, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है। अल्टरनेटिव सेड देयर इज नो डिफरेंस, और sorry, null hypothesis said there is no difference, or alternative said there is some difference between two population, between two sample or population. A null hypothesis represents a theory that has been put forward either because it is believed to be true or because it is used as basic for an argument and has not been proven. For example, if there is no difference between two drugs on an average, if we want to compare two drugs, इस केस में दो ड्रग्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं, एक करंट ड्रग है और एक हमने कोई न्यू ड्रग बनाई है। तो इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होएगा वो क्या होएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स ऑन एन एवरेज, मतलब दोनों ड्रग्स में कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, दो तरीके से हम इसको राइट अप कर सकते हैं। द टू ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट अलग अलग है, ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं द न्यू ड्रग इज बेटर देन द करंट ड्रग, और वी कैन ऑल्सो से दैट द करंट ड्रग इज बेटर देन द न्यू ड्रग ऑन एन एवरेज। तो ये दोनों ही हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेंगे।
नल हाइपोथेसिस में हमने क्या बोला था, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, देयर इज डिफरेंस। अगर हम बोल रहे हैं देयर इज डिफरेंस, दैट मीन्स वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। और अगर हम बोल रहे हैं ग्रेटर देन है, बेटर देन है, लेस देन है, मोर देन है, तो इसको भी हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। मतलब कुछ ना कुछ वेरिएंस तो उन दोनों में है। अब डिसीजन हम किस तरीके से लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, डिसाइडिंग द क्रिटिशियन फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले तो हमें रीजन जो है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, कि वन टेल होगा या टू टेल होगा, रिजेक्शन रीजन उसका क्या होगा। सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या है कि आप 5% पे, 1% पे या 10% पे हम ले सकते हैं। अगर आपका सैंपल साइज ज्यादा है तब आप 10%, 5% ले सकते हो। बट अगर आपका सैंपल साइज कम है तो आपको उसको प्रूव करने के लिए, अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए आपको कम से कम उसका सिग्निफिकेंस लेवल रखना पड़ेगा। Do not reject a null hypothesis if it falls within the region of area of 0.95 या फिर 0.025। अब हमने बात की थी कि नल हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं 5% पे। अगर तो हमारे टू रीजन्स है, टू टेल टेस्ट है, तो उस केस में तो हमारे जो 5% है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 0.025 ऑन वन टेल, एंड इसी तरीके से दूसरे साइड भी हमारा 0.025 दूसरी साइड पे रिजेक्शन रीजन आ जाएगा, दो रिजेक्शन रीजन रहेंगे। बट अगर हमारा वन टेल टेस्ट है तो उस केस में एक ही हमारा रिजेक्शन रीजन रहेगा। The higher the level of significance, higher the probability of rejecting the null hypothesis. जितना आपका significance level ज्यादा होगा उतने ही chances reject करने के होंगे null hypothesis के, when it is true. अब ये hypothesis है, assumptions है, testing हो रही है, मे बी हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर दें। तो इन गलतियों को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। ये एरर है हमारे टेस्टिंग के। तो टेस्टिंग करते हुए हमारे दो टाइप के एरर रहेंगे। टाइप 1 एरर क्या है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे दोनों में, इन टाइप 1 में और टाइप 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक सिंपल सी आपको ट्रिक मैं बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। टाइप 1 एरर आर आर से याद रखना, रिजेक्ट राइट। नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था, राइट था, ठीक है। जब दो आर आ जाएंगे तो वो टाइप 1 एरर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज, नल हाइपोथेसिस है हमारा, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग्स ऑन एन एवरेज। हमारा नल हाइपोथेसिस था दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हमने कंक्लूजन क्या निकाला टाइप 1 एरर में, we conclude that two drugs produce different effect when actually they are not। हमने बोला कि दोनों का डिफरेंस है क्योंकि हमने क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो सही था एक्चुअल में, कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। अब यहाँ पे हमने कंक्लूड क्या किया, वही उसने बोला है कि हमने कंक्लूड क्या किया, टू ड्रग्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट इफेक्ट व्हेन एक्चुअली दे डजंट हैव, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। टाइप 2 एरर में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। It refers to a situation when we accept a null hypothesis when it is actually false। हमने null hypothesis को accept कर लिया जबकि वो गलत था। हमने null hypothesis को accept कर लिया। accept करने का मतलब क्या है, null hypothesis क्या बोल रहा था, there is no difference। हमने उसको accept कर लिया जबकि उन दोनों में difference था। तो टाइप एरर 1 जो है उसमें क्या होगा, रिजेक्टिंग द राइट
और टाइप 2 में क्या होगा, एक्सेप्टिंग द रॉन्ग। टाइप 1 को अल्फा की से डिनोट करते हैं और टाइप 2 को हम बीटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम इस चीज को थोड़ा समझाने की कोशिश किया मैट्रिक्स में। लाइक नल टाइप 1 और टाइप 2 एरर, ये हमारे जो नल हाइपोथेसिस है, इसमें यहाँ पे हमने मैट्रिक्स में ट्रू, फॉल्स, रिजेक्टेड, नोट रिजेक्टेड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है ट्रू, ठीक है, और ये है हमारा रिजेक्ट। ट्रू, रिजेक्ट, ट्रू मीन्स राइट, रिजेक्ट राइट, टाइप 1 एरर, ये 1 एरर हो गया। और बट यहाँ पे क्या है, रिजेक्ट कर दिया फॉल्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज गलत थी, है ना, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन्स हमारा डिसीजन करेक्ट है। यहाँ पे आ जाइए नीचे, ट्रू, नॉट रिजेक्टेड, सही था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स हमारा राइट डिसीजन है। यहाँ पे क्या हो गया, नॉट रिजेक्टेड, फॉल्स, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जबकि वो क्या था, हाइपोथेसिस हमारा गलत था, तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। थोड़ा इसको एग्जाम्पल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। Your null hypothesis is that the battery of pacemaker has an average life of 300 days. अब 300 दिन की उसकी लाइफ है। Within the alternative hypothesis that the average life is more than 300 days. अब यहाँ पे हमने क्या किया, null hypothesis हमने रख लिया कि 300 days लाइफ होती है, ठीक है, और अल्टरनेटिव हमने क्या रख लिया, मोर देन 300 डेज। वुड यू रेदर मेक टाइप 1 एरर और 2? बेस्ड ऑन योर आंसर, शुड यू यूज हाई और लो सिग्निफिकेंस लेवल, किस तरीके का आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है, और सेकेंडली किस टाइप का एरर जो आपको लेके चलना है। यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए थे। फर्स्ट यहाँ पे उसने बोला है, इट इज बेटर टू मेक टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर हो जाए, टाइप 2 एरर में क्या था हमारा, कि हमने, हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था कि हमने एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो गलत था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 300 डेज उसकी लाइफ नहीं है, ठीक है, बट हमने ऑल्टरनेटिव क्या, मोर देन 300, अगर मोर देन 300 लाइफ है देन इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। एज ए क्वालिटी मैनेजर आप तो चाहोगे कि क्वालिटी अच्छी हो, 300 नहीं है, 300 के इक्वल नहीं है, बट 300 से ज्यादा है, टाइप 2 एरर हो जाएगा। बट टाइप 1 एरर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर 300 से कम है फिर दिक्कत होगी, अगर 300 से कम है, आपने उसको मैनेज नहीं किया, इससे क्या होगा, इन फ्यूचर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी और आपका जो कस्टमर है वो स्विच कर सकता है, राइट। नेक्स्ट, अब टू टेल टेस्ट। अब ये जो बात हम कर रहे थे लास्ट स्लाइड में हमारी, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वन टेल की, ठीक है। अब टू टेल टेस्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो रिजेक्शन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, दो रिजेक्शन रीजन रहेंगे। Will reject the null hypothesis if the sample mean is significantly higher or lower than the hypothesized mean। जो हमने सोचा है, जैसे हमने पिछले उसमें एग्जांपल में 300 डेज सोचा था, अब वहां पे सिर्फ रिजेक्शन एरिया एक था कि अगर 300 से कम हुई, 300 डेज से कम हुई तब हम रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज कोई इशू नहीं है उसका। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, दोनों ही केसेस में टू टेल्ड है, दो रिजेक्शन रीजन यहाँ पे रहेंगे, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, लाइट बल्ब्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप जो बल्ब्स है उनकी जो लाइफ है, ठीक है, वो 1000 आवर्स
मीन वैल्यू जो मीन लाइफ है वो 1000 आवर्स तक आप रखना चाहते हो कि इतनी लाइफ होनी चाहिए, आपने ये हाइपोथेसिस रखा है, सेट किया है। अब एज अ मैन्युफैक्चरर अगर लाइफ आप ज्यादा करते हो तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और अगर लाइफ कम होती है, अगर 1000 आवर्स से कम होती है आपका जो हाइपोथेसिस है, वो कहीं ना कहीं उसकी जो वैल्यू है, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो आपका कस्टमर बेस जो है वो लूज हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इस केस में दोनों ही साइड हमारे रिजेक्शन रीजन रहेंगे। दो केसेस में हम रिजेक्ट करेंगे। अगर 1000 आवर्स हमारी लाइफ आ रही है तो हमारा नल हाइपोथेसिस सही रहेगा, बट अगर दोनों ही केसेस में अगर उससे कम है फिर भी ठीक है, अगर 1000 से कम है फिर भी वो प्रॉब्लम करेगा, और अगर 1000 से ज्यादा है फिर भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि 1000 से ज्यादा होना कॉस्ट का इंक्रीज हो जाएगी, और अगर कम होएगा आपकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने नल हाइपोथेसिस को दो पैरामीटर्स पे हम कह सकते हैं, या दो साइड्स पे, दो रीजन्स पे हमने उसको चेक करना है। हमारे पास दो रिजेक्शन रीजन है, दोनों केसेस में आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। वन साइडेड टेस्ट, अब जब हम वन साइडेड की टेस्ट की बात करते हैं, जो हमने टू टेल नहीं वन साइडेड बोला था, वन टेल टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे दो आपके पास टेल हम यूज कर सकते हैं, लोअर टेल और आपका अपर टेल। अब यहाँ पे वही डिपेंड करता है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम ब्रिज की बात करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, ठीक है, या आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ब्रिज है, वहां पे उसकी जो लिमिट है, ठीक है, वो आपने रखी है। अगर हम बात करें अपर टेल की, ठीक है, तो अपर टेल का मतलब क्या है, अब सॉरी हम पहले लोअर टेल की बात करते हैं। विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस इफ द सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द हाइपोथेसिस मीन। जैसे हम वैल्यू की बात करते हैं कि उसकी वैल्यू 100 या 1000 आवर्स लाइफ होनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तब हमने भी इसको रिजेक्ट कर देना। एज ए क्वालिटी मैनेजर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये होगी लोअर टेल टेस्ट। इसी तरीके से हमारी अपर टेल टेस्ट होगी, जैसे हमने एग्जांपल ली थी ब्रिज वाली, तो वहां पे कितना टन आप लोड करके लेके जा रहे हो, वहां पे लिमिट क्या है कि आप 20 टन, बट अगर 20 टन की उसकी कैपेसिटी है ब्रिज की, अगर 20 टन से आप ज्यादा करोगे वो प्रॉब्लमेटिक होएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मोर देन होगा, उससे ज्यादा होगा, फिर आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। He reject null hypothesis only if the load capacity of the bridge is significantly higher than 10 tons, ठीक है, 10 टन या 20 टन जितना भी उन्होंने दे रखा है, अगर ज्यादा होगा उसी केस में हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये हमारे कुछ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स जिसकी हम बात कर रहे थे, सिग्निफिकेंस लेवल की, वो है। ये हम चेक करते हैं कि हमने किस लेवल पे अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखना है। हम उसको 1.01% पे रख सकते हैं, 1% जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या हम 2% पे, 5% पे, 10% रख सकते हैं। आप उसके बाद आप देखोगे कि वो वन टेल है या टू टेल टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जेड स्कोर होएगा। जेड स्कोर को आपने फिर अपनी जो कंप्यूट वैल्यू है उनके साथ कंपेयर करना होता है। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, 5% या 1% जिसकी बात करते हैं, दिस फिगर इज यूज्ड एज अ कट ऑफ पॉइंट टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसके बेसिस पे हम रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं हमारे हाइपोथेसिस को। फॉर स्मॉलर डाटा, अगर आपका जो डेटा है वो कम है, ठीक है, सैंपल साइज कम है, तो आपको 1% के साथ जाना चाहिए। और अगर आपका जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज हो जा रहा है, या आप इंक्रीज कर रहे हो अपने सैंपल साइज को, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब डिसीजन क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन, जो डिसीजन मेकिंग हम किस तरीके से करते हैं हाइपोथेसिस की, जैसे कि हमने प्रोसीजर में डिस्कस किया। इफ द प्रोबेबिलिटी, जो पी वैल्यू है ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक जो हमने टेस्ट किया है, इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू p वैल्यू 0.05, we reject the null hypothesis.
and we conclude that there is a significance relationship between. That means there is a significance difference between two variables. If the probability of test statistic is greater than the probability of alpha error rate, we fail to reject null hypothesis. We conclude that there is no relationship between the two variables. तो ये सारा है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, किस तरीके से हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं. हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं इसकी फर्स्ट स्लाइड से, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने स्टार्ट किया है और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा. सेटअप नल हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस सेट करना है. वो हाइपोथेसिस नल भी हो सकता है, आपका ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है. टू टेल्ड रखना है या वन टेल रखना है. अगर वन टेल होगा तो वो अपर टेल है या लोअर टेल है, ये हमने डिसाइड करना है. हाइपोथेसिस सेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना है कि 5% रखना है, 1% है, 10% है. दैट इज डिपेंड अपॉन दिस सैंपल साइज. जितना आपका सैंपल साइज हो आप इंक्रीज कर सकते हो, बट अगर आपका सैंपल साइज कम है तो आपको जस्टिफिकेशन के लिए अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कम रखना पड़ेगा. आपको मतलब 1% पे चेक करना पड़ेगा. उसके बाद आपको सूटेबल टेस्ट, किस टाइप का टेस्ट आपने यूज करना है, पैरामीट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ठीक है, उसके ऊपर चेक किया जाएगा. टेस्ट करना है, टी टेस्ट करना है या जेड करना है. अगर 30 से कम है तो आप टी टेस्ट के साथ जा सकते हो. टी में आपके पास वन टेल, टू टेल्ड, बहुत सारे टाइप्स के टेस्ट अवेलेबल हैं. उसके बाद नेक्स्ट आपका रिजेक्शन रीजन होएगा. वही वो डिपेंड करता है कि टू टेल्ड है या वन टेल है, उसके अकॉर्डिंगली रिजेक्शन रीजन रहेंगे. नेक्स्ट आपने कंप्यूटेशन करनी है, कैलकुलेशन होएगा. कैलकुलेशन के बाद जो लास्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कि हमने डिसीजन मेकिंग करनी है. डिसीजन मेकिंग में आपका क्या होगा कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हुआ है या फिर वो एक्सेप्ट हुआ है. So this is all about hypothesis and testing of hypothesis. Thank you so much. Have a nice day. Good luck.